के 5 बालक थे, द्रौपदी के 5 बालक, और 5 बच्चों का सिर अश्वत्थामा ने काट डाला रात्रि में। देखिए गजब लीला है भगवान की। उस दिन भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के अलग गए, और ये 5 द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 सो रहे थे, और अश्वत्थामा ने क्या किया, प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को नीच अपनी नीचता से बाज नहीं आता है। देखिए गजब की स्थिति, बच्चे के सिर को काट करके रात्रि में लेकर के गया, कहा मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है पांडवों को मारने की। कहा नहीं मैं काट करके सिर लेकर के आया हूं, देखो तो। अरे कहा तूने तो बच्चों को मार दिया। बहुत डांटा दुर्योधन ने अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा सोचता था दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो नाराज हो गया। अरे कहा मैं जानता हूं मैं मर जाऊंगा, मेरे 100 पुत्र सब 100 हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, और इन बच्चों से क्या द्रोह था। अरे ताऊ समझ करके, चाचा समझ करके, बड़े दादा कुछ समझ करके ये कम से कम मुझे तर्पण तो कर देते, कुछ श्राद्ध तो पितृपक्ष में कर देते मेरे लिए। तूने तो बड़ा अनर्थ कर डाला, ये तूने ठीक नहीं किया, तूने बाल हत्या किया। इधर तो ये स्थिति है। उधर क्या है, द्रौपदी जी ने जब देखा कि मेरे 5 बालक और 5 के सिर विहीन शरीर को जब देखा, तब प्रतिज्ञा किया द्रौपदी ने कि जिसने मेरे बच्चे का वध किया है, हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने मेरे बच्चों का वध किया है, सिर धड़ से अलग किया है, उसके सिर पर बैठ करके उसके रक्त से मैं स्नान करूंगी। आगे महाराज श्री अर्जुन जी, जब उन्हें ये पता चला कि स्थिति तो ये है, बच्चे तो मार दिए गए, प्रतिज्ञा बड़ी जबरदस्त है। अच्छा इस कार्य को किया किसने, इस कार्य को करने वाला कौन है? गुप्तचरों के माध्यम से पता ये चला इस कार्य को करने वाला अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा ने इस कार्य को किया है। और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा था मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा परिपूर्ण करूंगा, जिसने मेरे बच्चों का वध किया है उसको मैं पकड़ करके मार देकर के आऊंगा, आपके सामने सिरच्छेदन उसका मैं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया। अब देखिए भगवान परीक्षा सबके लिए हैं, और जो परीक्षा में पास हो गया है, हाँ फिर उसे सब कुछ मिला है, और जो फिर हार गया, हाँ छोड़े नहीं भगवान किसी को, परीक्षा सबके लिए है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब ये पता चला कि इस कार्य को करने वाला कौन है, अश्वत्थामा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, कहा क्या होगा? कहा केशव आप बताओ। कहा आपने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को पूरी करो। प्रतिज्ञा करके जो पूरा नहीं करता है उसे पाप लगता है। वैसे अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, है ना, किसी से कुछ कह दिया जाए तो उसे पूर्ण करने का भी प्रयास करना चाहिए, हर यथासंभव जैसे कुछ हो जाए। कहा तो क्या होगा? प्रतिज्ञा करके जो पूर्ण नहीं करता है उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। और इस कृत्य को करने वाला अश्वत्थामा है कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र है। और द्रोणाचार्य कौन है? गुरु हैं। वहां गुरु भक्ति है, ब्राह्मण भक्ति है, बहुत कुछ साथ में लगी हुई है। रच दिए नाटक भगवान, क्या गजब का खेल, सब हड़बड़ा रहे, किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा केशव मैं बताओ क्या करूं। एक तो ब्राह्मण अवध्य होता है, पहले से आरक्षण है, ये सृष्टि के आदि से नारी वध करने के योग्य नहीं है कोई। क्या कौन गवर्नमेंट आरक्षण दे पाएगी? हाँ नारी अवध्य है, छोटा सा बच्चा अवध्य है, ब्राह्मण अवध्य है, ये लोग अवध्य हैं, इन पर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, ये पहले का आरक्षण है। स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, दुरत्या, ये दुरत्ते हत्याएं होती हैं। हत्या तो सब गड़बड़, लेकिन ये बहुत दुरत्ते हत्याएं हैं। और उसमें गुरु पुत्र, एक तो ब्राह्मण, दूसरे गुरु का पुत्र। अब बताओ क्या होगा? और जो पुत्र होता है वो पिता की आत्मा का दूसरा रूप होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र जो होता है पिता के आत्मा का दूसरा वो स्वरूप माना जाता है। समस्या जटिल है। तो क्या गुरु से युद्ध किया जाए? ये करना उचित नहीं है। गुरु के पुत्र से युद्ध किया जाए, ये भी करना उचित नहीं है। मृत्यु दंड उसे दिया जाए ना, ये कहीं का न्याय नहीं है। अब बताओ क्या करें? अरे कहा चलो पहले मिलो तो अश्वत्थामा से,
युद्ध तो करो। अरे कहा युद्ध करेंगे तो मारेंगे कैसे? अरे कहा ना मारो भाई, पहले उसे बांध लो। देखिए, संभावित चा कीर्ति मरणादत रिच्यते। सम्मानित व्यक्ति को जिसे फूलों का हार पहनाया जाता है, जिसे नमस्ते किया जाता है, चौराहे पे गधे पर बिठा करके जूते का हार पहना दिया जाए तो मारने मृत्युदंड से ज्यादा हो जाता है। हाँ, मृत्युदंड से ज्यादा हो जाता है। और जिसका जीवन पर्यंत अपने आत्मा से त्याग कर दिया जाए वो भी मृत्युदंड के बराबर होता है। बोली भागवत भगवान की। सर्वश्रेष्ठ धनुधर महाराज श्री अर्जुन अश्वत्थामा को अपने ब्रह्मास्त्र में बांध लिया और बांध करके लेकर के आए कहाँ? बांध करके जब बांध लिया उसे, अब बंध गया अश्वत्थामा, कुछ ना चली उसकी, बांध लिया। तो अब क्या किया जाए? कहा धर्मराज युधिष्ठिर से पूछो वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी परीक्षा है। हाँ है कि वो कहते क्या है, बने तो धर्मराज है ना, तो पूछो उनके अंदर में क्या भक्ति है। कहा क्या किया जाए इसके विषय में? इन्हें मारा जाएगा तब तो इनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, अब यदि मारा नहीं जाएगा तो इनकी प्रतिज्ञा अपूर्ण रह जाएगी, तो उसका बड़ा दोष लगेगा। एक तरफ तो ये लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य और आतताई बधारहण, अत्याचारी बध के योग्य है। जो अत्याचारी है वो बध के योग्य है, लेकिन जो ब्राह्मण है या नारी है वो बध के योग्य नहीं है। और है तो ये अत्याचारी और ब्राह्मण भी है। अब इसमें तो दोनों तारतम्य है। अब इसे मारा जाए कि छोड़ा जाए, क्या किया जाए? किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही। जब पूछा गया युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने कहा इस बवाल में मुझे न लाओ, हाँ ज़्यादा ये निर्णय हम दे नहीं पाएंगे, हैं गुरुपुत्र है तो ये अबद्ध तो है ही, अभी अत्याचारी है, वध किया है तो मृत्युदंड का पात्र है, अब इसका निर्णय हम दे नहीं सकते। कहा अच्छा ये काम करो, चलो द्रौपदी से पूछा जाए। द्रौपदी ने तो प्रतिज्ञा किया है कि उसके सिर पर बैठ करके उसके रक्त से स्नान करूंगी। देखो उनकी बुद्धि क्या है, वो क्या कह रही। अब बांध करके द्रौपदी के पास लेकर गए। द्रौपदी से भगवान ने कहा बहन इसी ने आपके बच्चे को मारा है, अब इसी के सिर पर बैठ के इसी के रक्त से आपको स्नान करना है, बताओ। देखो द्रौपदी ने देखा, एक बार देख करके सिर झुका लिया, देख करके सिर झुका लिया। कहा कोई बोल नहीं रही हो, क्या किया जाए? कहा छोड़ दो इसे। अरे कहा तो प्रतिज्ञा कैसी पूरी होगी, इन्होंने आपके बच्चे को मार दिया है, 5-5 बच्चे के सिर को काट डाला है और आप कह रही हो छोड़ दो। कहा हाँ छोड़ दो। कहा क्यों, आखिर ऐसा भाव क्यों आया? कहा देखो जैसे आज मैं अपने बेटे के लिए दुखित हूं, मेरी आत्मा छटपटा रही है, उसी प्रकार से जब ये मार दिया जाएगा तो इसकी माता, क्योंकि गुरुदेव नहीं रह गए हैं, इसे देख करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो वह तो वैसे शरीर का वो त्याग कर देंगे। तो एक ही माता संकट बर्दाश्त कर ले, 2 माता के संकट बर्दाश्त करने से क्या होगा? और इसको मारने के बाद मेरे बेटे जीवित तो नहीं हो जाएंगे कि इसको मार दिया जाए तो 5 मेरे जीवित हो जाएं? ये धैर्य है, ये साहस है, ये एक माता का ममत्व है। ये माता अपने बेटे के लिए किस प्रकार से सोचती है, उसका वास्तविक क्या कर्तव्य है, उसके वास्तविक क्या कृत्य। भागवत कोई साधारण थोड़ो है। भागवत में जितने भी संवाद हैं, चाहे शौनक संवाद, चाहे मैत्रेय विदुर संवाद, चाहे सुखदेव परीक्षित संवाद, ये ऐसा संवाद है जिन संवाद के द्वारा सारे वाद नष्ट हो जाते, कोई विवाद रह ही नहीं जाता। ये साधारण नहीं है अपने में भागवत। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधारहण, वहां द्रौपदी के धैर्य की परीक्षा थी। मुस्कुराए भगवान, इसीलिए तो मदद करना पड़ेगा। यही भावना थी तबे तो अंबर का अंबर लग गया, 10 गज की चीर तबे तो है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की सारी है। इसीलिए तो अंबर का अंबर बना देना पड़ा है बहन। वास्तव में तुम जैसे कुछ हो। कहा फिर क्या किया जाए? फिर अर्जुन ने पूछा ऐसा कुछ बताओ जिससे इनकी भी प्रतिज्ञा सबकी पूरी हो जाए। कहा सब प्रतिज्ञा पूरी है। एक काम करो। कहा क्या? कहा इसके मस्तिष्क में मणि है जो चमक रही है, इसे तेजहीन कर दो तो मानो मृत्युदंड हो गया है। तो उसके मस्तिष्क में मणि थी जिससे सुंदर दिव्य प्रकाश था। मार करके बाण उस मणि को छीन लिया, निकाल लिया, तेजहत हो गया अश्वत्थामा और वहां से वो चलता बना।
वहां से वो चलता बनता है। तो ये क्या है, इसमें द्रौपदी परीक्षा में पास, अर्जुन भी परीक्षा में पास हुए, तबे भगवान सुरक्षा किए। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण दीन दयाल हरे नारायण दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण दीन दयाल हरे नारायण दीन दयाल हरे जय भक्तन के प्रतिपाल हरे जय भक्तन के प्रतिपाल हरे मन मोहन मदन गोपाल हरे मन मोहन मदन गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नारायण दीन दयाल हरे नारायण दीन दयाल हरे बोली भागवत भगवान की। अंत तो गत्वा परिणाम पांडवों को विजय श्री मिलती है, जबकि अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह की रचना में हो गई थी। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं। और कौन है वो? परीक्षित के बाप हैं वो। हाँ हैं, परीक्षित के पिता हैं। अभिमन्यु की चक्रव्यूह की रचना में मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन उसके पहले स्थिति ये थी कि उसके पहले उत्तरा को गर्भधारण हो गया था। उत्तरा कौन है? पांडवों की बहू हैं, अभिमन्यु की पत्नी हैं और विराट की पुत्री हैं। उत्तरा के पिता का नाम विराट था, हैं विराट तनया हैं वो। अभिमन्यु की वो पत्नी है। अभिमन्यु की मृत्यु के पहले ही है उन्हें गर्भ धारण हो गया था। उस गर्भ में कौन आए थे? कि परीक्षित जी आए थे, गर्भ धारण हो गया था। स्थिति क्या हुई? पांडवों को विजय श्री मिली। भगवान श्री कृष्ण अब पांडवों से कहते हैं, देखो भाई, अब हमें जाना चाहिए अपने द्वारिका को। बहुत दिन तक यहाँ हम रह गए, आप लोगों को विजय श्री मिल गई, आप लोगों को राज्य मिल गया, तो अब जाना चाहिए। कहा कुछ दिन और रुक जाओ। कहा ये कुछ दिन कब तक रुके रहेंगे? कुंती के पास में पहुँचे, भगवान ने नमन किया कुंती को। कहा बुआ श्री, हाँ बेटा। कहा अब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया, वहाँ द्वारिका की व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी। अब चले, वहाँ लोग प्रतीक्षा करते होंगे। मैया कुंती ने क्या किया? भगवान कन्हैया को अपने हृदय से लगाया और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगा, रोने लगी वो। हृदय से लगाया। भगवान ने कहा मैया क्यों रो रही हो? बताओ, कोई आवश्यकता हो बताओ, कुछ चाहती हो, कुछ अवशिष्ट हो, उसे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। दिल खोल करके मुझसे मांगो, दिल खोल करके मांगो, मैं दे दूंगा। मैया कुंती ने भगवान से कहा बेटा जा रहे हो ये तो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन देने के लिए कह रहे हो तो मुझे आप दुख दे दो, दुख। भगवान ने कहा गजब की हो, इस संसार में आज तक मुझसे कोई दुख नहीं मांगा, और जो लोग मांगते मुझसे ऐश्वर्य वैभव सुख और समृद्धि मांगते हैं, यह लोक और परलोक ये सब मांगते हैं, और बुआ तुम मुझसे दुख क्यों मांग रही हो? और एक बात और है, दुख तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं आनंद सुधा सिंधु हूँ। हाँ, मैं सुख का मैं राशि हूँ। अरे लोगों के कर्म के आधार से जैसा क्या उस आधार से दुख में ट्रांसफर करता रहता हूँ, मेरे पास नहीं। मैं तो आनंद सुधा सिंधु हूँ, आनंद का मैं समुद्र हूँ, सुख की मैं राशि हूँ। ये मैं कैसे दूँ, क्या करूँ? ऐसा क्यों मांग रही हो? अच्छा मांगने का कारण बताओ। मैया कुंती ने कहा बेटा जब तक मेरे ऊपर दुख था, राज्य नहीं था, कुछ नहीं था, तब तक तुम मेरे सामने थे ना। हाँ,
कहा आज जब सब कुछ हो गया तो मेरे सामने से तुम जा रहे हो, तो ये सब कुछ अच्छा नहीं है। वो दुख अच्छा है कि सांवरा मेरे सामने रहे, हाँ वो दुख अच्छे हैं कि कन्हैया का नित्य दर्शन हो, वो सुख अच्छा नहीं कि कन्हैया आंखों से ओझल हो जाए। इसी के ऐसा कहा, इसी कोई बात नहीं है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव रहेगा, जब ध्यान करोगी, जब चाहोगी मैं आपके सामने प्रकट रहूंगा, हाँ जब आप चाहोगी मैं आपके सामने में प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कह करके जैसे विदा लेते हैं। अब इधर स्थिति क्या होती, जब विदा लेने लगे तब तक अश्वत्थामा को ये पता चला। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया था कि हम पांडव का वंश चलने नहीं देंगे, और जिसके वंश की परवाह भगवान करेंगे। है कोई माई का लाल है कि कोई बाल बांका कर सके, है गजब की लीला। उसे ये पता चला कि बेटे तो नहीं है, अभिमन्यु तो मार दिए गए, लेकिन उनके बेटा हो जाएगा, है तो पौत्र से नाम चलता है, पुत्र से नहीं पौत्र से नाम चलता है तो बेटा तो हो जाएगा। उसे ये पता चला। आखिरी प्रयोग उसने किया, उसके पास में था ब्रह्मास्त्र, है ब्रह्मास्त्र लिया और उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा के उदर में जो पल रहा जो गर्भ है, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब जैसे चला ब्रह्मास्त्र आ रहा, थर 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 भगवती उत्तरा कांपने लगी। सोचा हाय हाय अब तो क्या होगा। कहा अन्य किसी के शरण में जाने से कल्याण होने वाला नहीं। हाँ ये जो ससुर लोग हैं मेरे हैं, अरे ये 5 के 5 बड़े बड़े बलवान, लेकिन इनके सामने सब गड़बड़ होने जा रहा था। द्रौपदी की लाश तक ये ना बचा पाए, हैं अंत में उन्हें कुछ आना पड़ा, तो अब उन्हीं के शरण में जाएं बस। अन्य किसी को बुलाने से काम चलने वाला नहीं है, बस तुरंत भगवान कन्हैया की याद किया, पहुंच गई भगवान के चरणों में। कहा किसी प्रकार मुझे मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे उदर में पलने वाला जो बालक है ये सुरक्षित रह जाए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा तभी परिपूर्ण हो पाएगी, नहीं तो प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। मुझे देखो, देखने के पश्चात मैं मर जाऊं मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे उदर में पलने वाला बालक ये ही कौरव और पांडव कुल का दीपक है जो टिमटिमा रहा है। यदि ये बुझ गया तो कौरव का तो दीपक बुझा ही है, पांडव का भी बुझ जाएगा, है तो गजब की स्थिति होगी। भगवान ने देखा और उत्तरा से कहा मुझे बेटा कहो बेटा। उत्तरा कहती गजब के हो आप मेरे ससुर की समकक्ष हैं, मैं आपको बेटा। अरे कहा जल्दी कहो बेटा, जल्दी कहो बेटा, ज्यादा विचार ना करो, मुझे जल्दी बेटा कहो। जैसे कहा बेटा, तुरंत भगवान ने अपना शुद्ध शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उस शक्ति को अपना बर्दाश्त किया भगवान। परीक्षित मूर्छित हो गए थे, उनकी मूर्छा टूटती है, गर्भ में थे वो। अंगुष्ठ मात्र का श्री गदा घुमाते हुए किया उनकी सुरक्षा। चतुर्भुज स्वरूप को परीक्षित जी गर्भ में ही देखते हैं और उनकी मूर्छा टूटती है और शक्ति को स्वतः अपना बर्दाश्त करते हैं। इधर देवता लोग जय घोष कर रहे हैं, जय हो उत्तरा की, जय हो उत्तरा की, जय हो उत्तरा की। अरे उत्तरा तुम तो धन्य हो, तुमने तो कौशल्या को पीछे छोड़ दिया, हाँ देवकी को पीछे छोड़ दिया। कौशल्या के उदर में भगवान, देवकी के उदर में भगवान, अकेले भगवान। लेकिन धन्य हो उत्तरा, तुम्हारे उदर में भक्त और भगवान दोनों एक साथ बैठे। धन्य हो उत्तरा, तुम्हारी तो उदर में भक्त भी और भगवान भी हैं। धन्य हो उत्तरा, धन्य हो उत्तरा। अरे पीछे हो गई तुमसे द्रौपदी, और पीछे हो गई तुमसे कौन, ये जो है कौशल्या, ये तो सब पीछे हो गई पीछे। तुम तो धन्य हो, धन्य हो। देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उसके पश्चात भगवान फिर गर्भ से बाहर आए। एक रिश्ता देखा जाए तो जुड़वा भाई है परीक्षित भगवान के। हाँ अरे भाई गर्भ में रहे तो चाहे थोड़े समय के लिए रहे, और भगवान बड़े हैं क्योंकि वो पहले आ गए थे, परीक्षित भी बाद में आए थे। ये गजब की लीला सूत जी शौनक आदृश्यों से कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। स्वस्थ किया, सुरक्षा किया, सुरक्षा करते हैं। और वो ही जब समय जब परिपूर्ण होता है तो मैया उत्तरा जिस बालक को जन्म देती वही परीक्षित के नाम से जाना जाता है। पहले उसका नाम रखा गया था क्या, विष्णुरात।
परीक्षित का जब नामकरण संस्कार हुआ है तो इनका नाम रखा गया। समय आने पर बालक को जन्म दिया, वही परीक्षित के नाम से जाने गए, लेकिन बाद में परीक्षित नाम पड़ता है। पहले उनका विष्णुरात नाम था कि विष्णु के द्वारा सुरक्षित, विष्णु के प्रति इनके अंदर में श्रद्धा, परम ये भागवत है, परम ये भक्त, इसलिए नाम इनका रखा गया था विष्णुरात। सबकी परीक्षा लेते थे, बाद में इनका नाम परीक्षित पड़ा था। बोलिए भागवत भगवान की। कुछ दिन ये स्थिति होती है। महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन सोचा कैसे चल रहे हो, व्यवस्था तो यहाँ व्यवस्थित सब ठीक है, लेकिन पितामह भीष्म से विदाई ले लें। हाँ, पहले उनसे हम मिल लें, पितामह भीष्म से मिल लें, उसके बाद में फिर हम चलें। फिर आते हैं कहाँ, पितामह भीष्म जी के पास, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब चाह लेते तब मर जाते। हाँ, ना सल्फास खाना है, ना कोई आत्महत्या करना है, ये चाह लें कि हम मर जाएं, वो मर जाते। लेकिन उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण नहीं मरते थे। उत्तरायण हो तब तो वो मरे। तो उत्तरायण का मतलब जानते हो क्या? उत्तरा के उदर से जायमान होने वाले भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को उत्तरायण भी कहा जाता है कि उत्तरा के उदर में वास किया, कुछ ही समय के लिए वास किया। कहा जब संवरिया मेरे सामने होगा, बिहारी जब मेरे सामने होंगे, तब मैं शरीर का त्याग करूंगा। वो अवसर ही नहीं मिल रहा था। सर की सैया पे वो लेटे हुए थे, शरीर में सारे बाण चुभे थे, तकिया के लिए कहा 5 बाण और अर्जुन ने मार दिया था। अब जब जाएं भगवान तब तो वो शरीर का त्याग करें। इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान ने सोचा कि चलो चलें, पहले उन्हें अपने धाम भेजे हम मिलने, उसके बाद फिर यहाँ से हम करें यात्रा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण चलते हैं, साथ में द्रौपदी हैं, 5 पांडव हैं, भगवान हैं, मिला के कितने हुए? 7 हैं। ये 7 वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? पितामह भीष्म जी के पास। पितामह भीष्म जी के पास जब पहुंचे, पितामह भीष्म जी ने देखा, जब देखा है, देख करके युधिष्ठिर को बुलाया। कहा धर्मराज। हाँ पितामह। कहा अब तुम्हें राज्य मिल गया? हाँ मिल गया। कृपा है आपकी? कहा हमारी क्या कृपा है, कृपा तो इन केशव की है। हाँ कृपा तो इन केशव की है, लेकिन एक बात है, कुछ धर्म नीति का उपदेश देना प्रारंभ किया। राज्य ऐसे करना चाहिए, धर्म के पथ पर ऐसे चलना चाहिए। द्रौपदी मुस्कुराने लगी। पितामह की दृष्टि पड़ी द्रौपदी के ऊपर। कहा बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? अच्छा ठीक, मैं समझ गया तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। मैं समझ गया तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। द्रौपदी कुछ बोलती नहीं। द्रौपदी सोचती है सर की सैया पे पड़े हैं तो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, और जब शरीर में बल था तो एक बार नहीं डांटा दुशासन दुर्योधन को, है कि रुक जा, नहीं तो फिर हाँ धड़ से सिर अलग कर देंगे। तब एक ना बोले थे, तब तो वैसे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। आज जब पड़े हुए हैं तो नीति का और धर्म का उपदेश दे रहे हैं। यही उनके अंदर में भाव आया। पितामह जी समझ गए, मैं समझ रहा हूँ तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। अच्छा ठीक है, सुनो उसका उत्तर भी ले लो। उस समय हम इसलिए नहीं बोले थे कि दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा, हाँ वैसे रहेगा मन है। देखिए अन्न जो खाया जाता है, जो जल पिया जाता है, उसके सूक्ष्म तत्व के द्वारा रुधिर यानी खून बनता है। और खून की जैसे चाल होती है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड माने खून, प्रेशर माने उसकी चाल, ही तो होगा है। तो जैसे उसकी चाल होती है, उसी आधार से विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे प्राणी वो कृत्य करता है। इसीलिए अन्न और जल बहुत सोच समझ करके ग्रहण करना चाहिए। व्रत और उपवास की ये सब जो विधाएं बताई गई हैं, बोलिए भागवत भगवान की। उस समय मेरा रक्त दूषित था क्योंकि दुर्योधन का मैं अन्न खा रहा था, है तो उस समय उतनी बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही थी। कहा तो आज पितामह, कहा ये कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे दूषित रक्त अब गिर गए, अब वो दुर्योधन का रक्त नहीं रह गया है, वो सारी रक्त प्रवाहित हो गए कुरुक्षेत्र के मैदान में। तब ये बुद्धि आ गई है। कहा चलो ठीक है, फिर जैसे आप निर्देश देंगे वैसे ये करेंगे। धर्मनीति का उपदेश दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, कहा केशव। हाँ पितामह। कहा चरणों के पास आओ तो। देखिए भक्त ही ऐसा कह सकता है। हाँ भक्ति लक्षित है उनके अंदर में है। देखिए भक्त के या जिससे लगाव होता है उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके भाव पर ध्यान दिया जाता है। बड़ी गजब लीला है। और भाव की ही प्रधानता। भोजन में स्वाद नहीं होता है, बनाने वाले के अंदर जो भाव, परोसने का जो भाव होता है उसमें स्वाद होता है।
काजू की बर्फी हो, बड़ी अच्छी हो, स्वादिष्ट हो, अच्छा भोजन कोई शत्रु देगा जिससे मन नहीं मिल रहा, अच्छा लगेगा है? कैसे भी किसी भी प्रकार से इधर उधर, चाहे कच्चा है चाहे पका है, जिससे लगाव हल्का सा हो जाता है, वो जो दे देता है पानी मीठा लगता है, गुड़ अच्छा लगता है, कुछ भी रोटी चटनी 56 प्रकार के व्यंजनों से ज्यादा स्वाद हो जाता है, वहां भाव की प्रधानता होती है। पितामह भी ये कहते आओ मेरे चरणों के पास। आ गए। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जो सिरहाने हैं तो ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। कहा लेटे तो है ना, लेटे हैं। कहा जो सामने आएंगे तो जरा ढंग से दर्शन हो जाएगा इनका। आ गए भगवान। कहा और बताओ पितामह। कहा ये बताओ, मुझे 100 वर्ष तक याद है। कहा क्या? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो ऐसी मृत्यु मेरी हो रही है। हाँ, एक कांटा चुभ जाता है, कितना दर्द होता है, पूरे शरीर में बाड़े बाड़ चुभे हैं, तकिया के लिए सराहने के लिए भी बाढ़ चुभे हुए हैं, और 100 जन्म तक मुझे याद है। भगवान ने कहा उसके आगे लेखा जोखा है मेरे पास। कहा क्या है? तब भगवान ने बताया तुम जा रहे थे, ठंडी का समय था, 100 वर्ष के पहले एक सांप पड़ा हुआ था, उससे कुछ चोट लग गई थी रास्ते पे, डंडी से उठा करके उसे फेंका, रास्ते से अलग किया है, वो झाड़ियों पे जा करके गिरा तो जितने कांटे उसके चुभ गए थे उसी पे वो लटका रह गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहा जितने कांटे थे उतने बाण है, देख लो। भगवान ने दिखाया कि सुप्रीम पावर भगवान के पास है, लो अन्य लोगों के पास नहीं है, वो सर्वाधिकार अपने में सुरक्षित है। कहा जितने कांटे उस सांप के चुभे हुए थे उतने ही बाण तुम्हारे लगे हैं, कम ज्यादा नहीं। कहा तो अब तो भोग समाप्त हो गया? कहा हाँ समाप्त हो गया। कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है? कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो ठीक है, अब हम शरीर छोड़ना चाहते हैं। कहा वो आपकी इच्छा है भाई, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो आपकी इच्छा है कि क्या करना चाहते हैं। कहा तो कृष्ण ने कहा हाँ। कहा केशव तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। कहा मतलब? कहा तुम्हारी मुस्कान बड़ी अच्छी लगती है, तुम्हारी ये अलकावली, तुम्हारे ये सुंदर केस। हाँ, भगवान को ब्यूटी पार्लर थोड़ा जाना पड़ता था, वो कहीं ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे। हाँ, प्रकृति प्रदत्त उनकी अधर लाल लाल थे, कुछ लगाना भी नहीं पड़ता था। भौहें उनकी वैसे तिरछी थी, उन्हें बनाना नहीं पड़ता था। मेचक कुंचित केस, घुंघराले काले जो है उनके जो सुंदर दिव्य जो केस थे, उनकी एक अलग अपने में वो छटाएं थी। कहा केशव? कहा हाँ पितामह। कहा बहुत अच्छे लग रहे हो। कहा बड़ी अच्छी बात पितामह। कहा थोड़ा सा मुस्कुराओ तो। अब भगवान ने मुस्कुराना शुरू किया। कहते मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, जरा ढंग से मुस्कुराओ तो। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट को देख करके उनके नेत्र खुले ले गए। वही सांवरी छटा अपनी अंतरात्मा में समाहित करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। सो उनकी परम धाम की गति होती। ये भगवान के मुस्कान की लीला है। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते हैं कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार पे बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। बलिहार झनकार पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
तेरे रंग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं, जय हो। इस युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार। जय हो बलिहार सावरे। इस युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार जय हो बलिहार सावरे। तेरे नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। नयन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके और कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे। बलिहार प्यारे। तेरे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे। बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। गंभीर स्वर में एक बार और जरा जोर से। हाँ, ऐसी जय बोलिए कि आवाज कहाँ तक पहुँचे। पहले तो हाँ पहुँच गई वृंदावन, लेकिन अयोध्या भी पहुँचा दिया जाए। हाँ? बोलिए रामलला सरकार की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पितामह भीष्म जी अपने शरीर का त्याग करते हैं, परम धाम की उन्हें प्राप्ति। इधर जैसे कुछ आर्दव क्रिया करनी चाहिए पांडवों ने किया। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया कृष्ण अपने धवल धाम स्वर्णपुरी द्वारिका जाते हैं। इधर पौत्र का तो जन्म हो ही गया है। कुछ दिनों के पश्चात जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तो महाराज श्री युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा, भैया हाँ भ्राताश्री बताएं। कहा जिनके बल पर हम लोग यहाँ राज कर रहे हैं, हाँ जिनके कृपा की द्वारा विजय प्राप्त किया है, उनकी क्या स्थिति होगी। जाओ कुछ हाल चाल ले आओ, है जाओ तो उनसे मिल आओ या उनको फिर निमंत्रण दे आओ, बुला लाओ। हम लोग राजमद में जो है उन्हें क्या भूल गए। महाराज श्री अर्जुन जी चले हस्तिनापुर से धवल धाम स्वर्णपुरी द्वारिका जाते हैं। जब वो आप पहुंचते हैं तो स्थिति वहाँ क्या देखा कि वो स्थिति नहीं रह गई पहले की तरह। हाँ, परमधाम गवन यदुवंशी आपस में लड़कर के टक्कर हुए। ये सब स्त्री दुर्वासा जी का श्राप है। वही अर्जुन है महाभारत के युद्ध में जिन्होंने कला और कौशल दिखलाया था, बड़े बड़े महारथी जिसके सामने थरथराते थे। ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या, भिल्लों के द्वारा वो लूट लिए गए। भिल्लों के द्वारा वो लूट लिए जाते हैं। कौन? महाराज श्री अर्जुन। अर्जुन का कुछ न चला। का पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। अभिल्लन लोटी गोपिका, कि वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही धनुष है, लेकिन वो बरदहस्त ना रहा वो लीला, तो वो फिर लूट लिए गए। महाराज श्री अर्जुन जी आते हैं, पहुंचे कहाँ? युधिष्ठिर जी के सामने। कहा क्या हुआ भैया? कहा वो नहीं है, ना वो स्थिति है वहाँ की। कहा ये स्थिति आ गई? कहा हाँ। कहा मेरा गांडीव अब काम भी नहीं कर रहा है। कहा सुनो, जब कृष्ण नहीं, वो द्वारिका नहीं, तो हम लोग भी अब नहीं रहेंगे। हाँ, हम लोग भी अब यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ से चलना चाहिए।
हम लोगों को भी अब छोड़ना चाहिए, उत्तराखंड की तरफ यात्रा करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। इधर ये 5 पांडव धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे, कुंती की सेवा करते थे। महाराज श्री विदुर जी लौट करके जब आए कुछ दिनों के पश्चात बहुत डांटा। किसे? धृतराष्ट्र को। अरे कहा, जिन 100 पुत्रों के लिए मर रहे थे वो तो सब मुर्दा हो गए, सब मर गए। जिनको एक गांव नहीं देना चाहते थे वही तुम्हारी सेवा करते हैं, चरणों की भोजन कराते हैं। तुम्हें शर्म नहीं लगती है? हो हाँ, किसने कहा? विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि वो तुम्हारी सेवा करते हैं और उनसे तुम सेवा करवा रहे हो। है कुछ कभी सोचा विचारा नहीं? लग गई बात। रात्रि के समय गांधारी समय महाराज श्री धृतराष्ट्र जी राजमहल को छोड़ दिए, उत्तराखंड चले गए, अपने शरीर का त्याग कर दिया, अवतारी। जब ये पता चला कि वो नहीं है, बहुत व्याकुल हैं। कौन? कि ये क्या मुझसे त्रुटि हो गई कि राजमहल छोड़ करके चले गए। इधर सोचा, इधर अर्जुन जी ने आकर के जब ऐसा बतलाया, कहा तो हम लोगों को राज करना उचित नहीं, हम लोगों को चलना चाहिए। अपने पौत्र नहीं परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के पश्चात कहा, देखिए अपना राज संभालिए, अब हम लोग चलते बने। 5 पांडव साथ में द्रौपदी, ये सब उत्तराखंड की तरफ स्वर्ग आरोहण की यात्रा करते हैं। एक एक करके सब अपने शरीर का त्याग करते हुए चले गए। कथा बड़ी बृहद है। एक एक करते हुए सब अपने शरीर का त्याग, सब अवतारी थे, सब लीला करने के लिए आए थे, कोई साधारण नहीं। नर के रूप में है कौन? अर्जुन। नारायण के रूप में थे भगवान श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी भगवान की। उनका स्वर्ग आरोहण होता है। इधर परीक्षित जी का राज्य हो जाता है। कुछ समय तक राज्य किया। उसके पश्चात में महाराज श्री परीक्षित जी ने विचार किया है कि राज्य में भ्रमण करना चाहिए। राजा को अपने प्रजा का अवलोकन करना चाहिए। प्रजा को देख, केवल मंत्री के भरोसे रहोगे तो राज्य ढंग से नहीं चल पाएगा। इनके प्रकार उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। महाराज श्री राजा परीक्षित जी निकले हुए थे दिग्विजय के लिए। क्या देखा है? देखते हैं क्या? एक बैल जिसके केवल एक ही पैर है, 3 पैर टूट गए। तो भाई जब 3 पैर टूट जाएंगे, 4 पैर होते हैं, तो ये वो कैसे चलेगा? पड़ा है बेचारा। और क्या देखा? गऊ हंभार कर रही है, बड़े जोर जोर से रो रही है। राजा परीक्षित ने सोचा, ऐसा देखा, कहा ये तो बहुत हराश है। जिसके राज्य में गऊ को दुख हो, जिसके राज्य में, ये गऊ कौन है? ये पृथ्वी है, गऊ के रूप को धारण किए हुए पृथ्वी पर आक्रांत हो रहा है। और वो बैल कौन है? वो कोई वैसे बैल नहीं है, वो धर्म है कि 4 चरण है धर्म के, 3 टूट गए। वो धर्म है, वो वृषभ के रूप को धारण किए, जिसके एक एक पैर टूट गए हैं एक एक युग में। कि 4 चरण हैं धर्म के, और काले माहू एक प्रधान। कलिकाल में एक ही बचा है, वही एक पैर था। कलिकाल की तो ये बात है। भगवान श्री कृष्ण जिसमें शरीर का त्याग किए, भल्लका तीर्थ में, प्रवास क्षेत्र में, उसी समय कलिकाल का आगमन हो गया। कुछ दिन के बाद में परीक्षित से भेंट होती है। और परीक्षित जी सोचते हैं कि देखिए इसका पैर तोड़ने वाला कौन और इस गऊ को दुख देने वाला कौन। तब तक देखा सामने कलिकाल खड़ा। हाँ, सामने कलिकाल प्रत्यक्ष रूप में। तो इसी दुष्ट की करामात है ये, इसी ने गड़बड़ किया है। कलिकाल की तरफ देखा, कहा कौन हो तुम? धर्म और पृथ्वी का कुछ संवाद हो रहा था, कुछ चर्चा हो रही थी, उसको श्रवण करते हैं। फिर कलिकाल की तरफ देखा, कहा कौन हो तुम? कहा मैं कलयुग हूँ। कलिकाल ने कहा मैं कलयुग हूँ। कहा तो यहाँ क्या करने आए हो, पहले ये बताओ। कहा अब मेरा समय हुआ है तब मैं आया हूँ। कहा ना, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। परीक्षित के राज्य में कलिकाल नहीं रहेगा, तुम्हारे ऐसे दुष्ट लोग मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कहा ना महाराज, अब मेरा समय हुआ है। कहा नहीं, हम तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा कह करके जैसे निकले वो खड़ग लेकर के धनुष बाण जैसे चले, बहुत ने सिर झुका लिया। तो भाई जो कोई सिर झुका ले तब उसे नहीं मारना चाहिए। हाँ, यदि वो सिर झुका लिया है तब उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन बड़ी समस्या है, नव ये नीच कर अति दुखदाई। यह दुष्ट प्राणी झुक रहा है तो मानो दुष्टता करेगा, वो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जो कभी ढंग से ना बोलने वाला बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलना शुरू करे, नमस्ते, मानो गड़बड़ करेगा कुछ। हाँ, कुछ माँ कुछ गड़बड़ ये जरूर करेगा। नव ये नीच कर अति दुखदाई। सिर झुका लिया, बोला क्या? नामया मारणीयोयम, हे राजन मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो। हाँ, नामया मारणीयोयम शारंग युवसार भुक, आप मेरा वध ना करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। रुक गए परीक्षित जी।
कहा तुम एक अच्छाई अपनी बता दो, तो नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे तुम्हें। एक अच्छाई तुम अपनी बताओ, तो कहा एक नहीं कई अच्छाई है, लेकिन एक ही सुन लो। कहा सुनाओ। कहा यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत् फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तिना। त्रेता द्वापर सतयुग में बहुत बड़ी यज्ञ आदि कार्य करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, कलिकाल कहता है जब मैं रहूंगा तो केवल भगवान के नाम लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ अच्छा हूं कि नहीं? परीक्षित जी रुक गए। कहा तब तो भाई तुम अच्छे हो। हाँ, अरे बहुत बड़ी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी साधना नहीं कर पाएंगे, अरे नाम ही ले लेंगे भवसागर तर जाएंगे, तब तो तुम बड़े अच्छे हो भैया, तब तो तुम रह जाओ। कि त्रेता विविधि यज्ञ नर करही अहरहि समर्पि कर्म भवत रही। कि कल युग केवल कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कि गावहि नर पावय भवथा। संसार में था लगा लेते कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। सो मेरे नर उतरहि पारा। ये नाम की महिमा है। कलिकाल ने कहा जब मैं रहूंगा तो केवल नाम ले लेंगे लोग, भवसागर पार हो जाएंगे। अरे कैसे पार होंगे? कि नाम लेते भव सिंधु सुखाई। नाम लेते भव सिंधु सुखाई। करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार सुजन मन माही। भवसागर सूख जाएगा, लोग पार हो जाएंगे। तो राजा वही अच्छा होता जो प्रजा का पोषक हो, शोषक नहीं। हाँ, हित करने वाला हो, ये नहीं कि कर पे करे लगाता चला जाए, सब मामला बढ़ाते चला जाए ना। प्रजा का जो पालक हो, प्रजा का जो पोषक हो, वही राजा राज्य करने का अधिकारी। कहा तो रह जाओ भाई, क्योंकि मेरे राज्य के लोग इतने लोग हैं, बहुत बड़ी यज्ञ नहीं कर पाएंगे, बड़ा धन लगेगा, बड़ी साधना नहीं कर पाएंगे, ज्यादा वृद्ध भी नहीं रह पाएंगे। अरे नाम ही ले लेंगे, चलो कल्याण हो जाएगा। कहा तो रह जाओ। कहा तो बताओ कहाँ रहें, कहाँ रहें हम? आप राजा हो ना, आपके राज्य में हमें रहना है, कहाँ रहें? कहा मैंने पहले से बनाया है स्थान। कहा कौन कौन सा? कहा दूतम, ध्यान दीजिएगा, पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिया। दूतम जहाँ लोग जुआ खेलें वहाँ तुम रहो। पानम जहाँ लोग मदिरा का पान करें वहाँ रहो तुम। स्त्रियां जहां वैश्याएं हो, वेश्यावृत्ति हो, तुम वहां रहो। सोना जहां मार काट मीन्स हिंसा हो जहां, वहां तुम रहो। ये 4 स्थान दिया। कहा 4 स्थान पे हम रहे? कहा हाँ, ये 4 स्थान है आपके, 4 स्थान में रहो। कहा ये सब गड़बड़ है महाराज, कोई एक अच्छा दे दो मेरी तरफ से। ये तो 4 अपनी तरफ से दिया है। पुनः से याचमानाए, पुनः उसने याचना किया। 4 अपने तरफ से दिया है, 1 मेरी तरफ से दे दो। कहा बताओ? कहा कोई अच्छे में दे दो। कहा जाओ, तुम्हारा वास सोने में होगा, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब क्या स्थिति थी? सोने का मुकुट लगाए हुए थे, बस कहा स्थान ग्रहण करे, कहा बस सिर पर बैठ गया। हाथ गड़बड़ काम चलेगा, पैर गड़बड़ लेकिन सिर गड़बड़, तो सब हेड है, ये इसे हेड कहते हैं ना। यही जब गड़बड़ तो मानो सब गड़बड़। अब बुद्धि परिवर्तित कर दिया। देखिए, सोने में एक तरफ ये कहा गया है, बहुत समझने की बात है, भगवान ने कहा है धातुओं में मैं सोना हूं। दूसरी तरफ क्या कहा जाता है? सोने में कलयुग का वास है। अब ये दोनों बात सत्य है। जो न्यायोजित अपने कमाई से, सात्विकी प्रवृत्ति के द्वारा, धन के द्वारा जो सोना लिया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। और जो अन्याय, हमल दलाली, चोरी करके धन इकट्ठा करके जो सोना, उसमें कलिकाल का वास होता है। दोनों बात ये सत्य है, उसमें कलिकाल का वास होता है। अब वो जरासंध का मुकुट लगा करके गए थे, युधिष्ठिर का मुकुट होता तो कलिकाल सामने टिक न पाता।
बहुत से राजाओं का मुकुट उनके यहाँ रखा हुआ था। हाँ, जरासंध का मुकुट लगा करके गए थे, तबे कलिकाल से भेंट हो पाई। स्थिति क्या, बुद्धि भ्रमित हो गई। बुद्धि जब भ्रमित होती है क्या जाती है, एक आश्रम में गए। आश्रम किसका था? समीक मुनि जी का था। समीक मुनि जी समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। बस इनके मन में आया, क्या आया, ये महात्मा ढोंग बनाए। अरे महात्मा ढोंग बनाए हो चाहे जो तुम्हें, उससे क्या लेना देना है भाई? हाँ? तुम उसे भीख नहीं दे सकते हो, कुछ दे नहीं तो उसे डांटने का अधिकार तुम्हें कहाँ मिला? बहुत से लोग होते हैं, अरे चलो चलो चलो, अरे ऐसा क्यों कर, ना दो भाई, तुम्हें ना देना है, तुम ना जय राम करो, ना सीता राम करो, ना प्रणाम करो, क्या लेना देना है तुम्हें उससे? है? तो क्या देखा कि एक महात्मा समीक मुनि जी का आश्रम था, समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे, वो समाधि लगी थी। इन्होंने सोचा कि ये ढोंगी महात्मा है, मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिया है, नाटक बनाए हैं। एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उस सांप को उठाया, बल्ले करके उनके गले में लपेट दिया। अब भाई जैसे समाधि लगी, चाहे जूते का हार पहना हो, चाहे फूले का हार पहना हो, वो अपने आप में है ही नहीं, वो तो उसकी अलग दुनिया है, मस्ती में मस्त है। गाली दे दो वो भी ठीक, चाहे जो कुछ तुम्हें करना है तुम करो। अब उसके उनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं उसका। बस ऐसा करके लौट करके चले आए। आश्रम से लौट आए, अपने राजमहल में पहुंचे, जैसे मुकुट को उतार करके रखा, थर 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 कांपने लगे। हाय, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने एक महात्मा के गले में मरे हुए सांप को लपेट दिया। ये राजा का कर्तव्य नहीं है। ऐसी उल जलूल हरकत जब राजा करेगा तो प्रजा कहां रसातल चली जाएगी, धरातल पर रह नहीं जाएगी। हाय, मैं तो राज करने का अधिकारी नहीं हूं, पागल से हो गए राजमहल में। बहुत परेशान स्थिति। उधर क्या होता है, उधर जो समीक मुनि का बेटा जो श्रृंगी ऋषि था, ऋषि श्रृंग जिसका नाम, छोटी उसकी अवस्था थी, वो जब आया अपने आश्रम में देखा पिताश्री के गले में मरा हुआ सांप है। जब पूछा कि ये सब कैसे, छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि ये कोई राजा आए थे, मुकुट लगाए थे, उन्होंने सांप को लपेट दिया। कहा ऐसा राजा राज मद में आया है, उसे जो है अब उसे समझाना पड़ेगा, उसे कुछ बताना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। हाथ में जल लिया, अब बाणी रूपी वज्र का प्रहार किया कि जिसने मेरे पिताश्री के गले में मरे हुए सांप को लपेटा है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा और वो पृथ्वी पर नहीं रह जाएगा। 7वें दिन तक्षक उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ऐसे श्राप दिया नहीं कि तुरंत समीक मुनि जी की समाधि टूट गई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, छोटे बच्चे को बुलाया, कहा तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तूने क्या कर डाला, तूने किसको श्राप दे दिया? अरे परम भागवत पांडव वंशज, पांडवों के पौत्र, तूने तो परीक्षित को श्राप दे दिया है, ये प्रजा कहां जाएगी? अब कहा जो होना था वो तो हो ही गया। इसीलिए मितभाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, यथार्थ बोलना चाहिए, हाँ, और सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि जो आवाज निकल जाएगी, वाणी जो निकल जाएगी, शब्द जो निकल जाएंगे, वो वातावरण में गूंजते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा फिर ये आकर्षण होता है, स्वागत होता है। बोली भागवत भगवान की। अब जो होना था वो तो हो ही गया। समीक मुनि ने महात्माओं को बुलाया, कहा जल्दी से जाओ, तुम पहुंचो परीक्षित जी के पास, नहीं उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। हाँ, जाकर के बता दो, अभी कुछ समय है, अपने लिए कुछ उपाय कर लें। इधर महात्मा लोग जब जाते हैं राजमहल में, उधर वो उद्विग्न थे, सोचते थे हाय मैं क्या करूं। जब उन्हें ये पता चला, महात्माओं ने बताया जाकर के परीक्षित जी से कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए क्योंकि आपने समीक के गले में मरे हुए, ब्रह्मर्षि के गले में मरे हुए सांप को तूने लपेट दिया। प्रसन्न हो गए परीक्षित, घबराए नहीं, हाय हाय नहीं किए, रोए नहीं, प्रसन्न हो गए। कहा वाह, धन्य है महात्मा, बड़े दयालु होते हो। अरे उन्हें कहना चाहिए मेरा राज्य नष्ट हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं, अरे उन्होंने तो मुझे 7 दिन का समय दे दिया। अब तो ये पक्का है कि 5वें दिन नहीं मरूंगा, कल नहीं मरूंगा, परसों नहीं मरूंगा, हाँ 6वें दिन नहीं मरूंगा, 7 दिन तक तो मैं जीवित रहूंगा। यहाँ तो छड़का नहीं ठिकाना है। बड़े कृपालु, बड़े दयालु होते हैं। अरे वाह, प्रसन्न चित्त महाराज श्री कौन राजा परीक्षित, मरना तो आइए है, मरना तो है ही, लेकिन 7 दिन का एक समय मुझे अवशिष्ट मिला। अब राजमहल छोड़ दिया, राजमहल छोड़ करके यहीं आपके सन्निकट में है सुखताल, है गंगा जी का परम सानिध्य, गंगा जी के सानिध्य को ग्रहण। और जो महात्माओं ने जो बताया था वो साथ ही में है इनके,
वो सब महात्मा साथ ही में हैं, ये आगे आगे परीक्षित पीछे पीछे महात्मा चल रहे हैं। सुखताल गंगा जी के सानिध्य पे जब बैठे सोचते हैं कि चलो अनशन करें भाई, व्रत कर लें कम से कम, गंगा का सानिध्य रहेगा, गंगा का कुल किनारा ही जो है परम पद को देने वाला है, प्रभु का स्मरण करें। और महात्मा लोग सोचते हैं ज़्यादा समय नहीं, 7 दिन में से 1 दिन तो वैसे चला गया, 7वें दिन तो काट लेगा, बीच में 5 दिन तो बच रहे हैं। अब इसमें कौन अनुष्ठान कराया जाए? कोई कहते महामृत्युंजय कराओ, कोई कहते कुछ कराओ, कोई कहते कुछ कराओ, कोई कहते विष्णु याज्ञ हो जाए, कोई कहते रुद्र याज्ञ हो जाए, कोई कहते नहीं चंडी याज्ञ हो जाए। नाना प्रकार का तर्क सब ब्राह्मण लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसे जिसे जो जो सूचना मिली। बोलिए भागवत भगवान की। तब तक क्या देखा, सभी लोग बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, निर्णय नहीं हो रहा था। तब तक महाराज श्री शुकाचार्य परिव्राजकाचार्य महाराज श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो जाता है। बोले सुखदेव भगवान की। व्यासात्मक व्यास जी के परम प्रिय पुत्र है महाराज श्री शुकाचार्य दिगंबर आजान बाहु, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, मंद मंद मुस्कुराने वाले, लंबी लंबी जिनकी जटाएं, दिगंबर वेश को धारण करने वाले, जटाओं से जो आच्छादित हैं, नंगा बाबा के नाम से जाने जाते, अवधूत अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, ऐसे महाराज श्री शुकाचार्य जी का आगमन गंगा के तट पर हो जाता। जितने महात्मा सब बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, सब लोगों ने देखा, तुरंत खड़े होकर के साष्टांग दंडवत मारना शुरू किया। परीक्षित जी ने भी देखा, अरे वाह भाई, हाँ है तो छटा ये निराली, हाँ ये बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी दाढ़ियां, बूढ़े बूढ़े महात्मा साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, विशेष आकर्षण तो है। देख रहे हैं कौन? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित भी नमन किए। मानो सबके समाधान आए, श्राप के समाधान हैं, मृत्यु के समाधान हैं, परमधाम के समाधान हैं, परमधाम तक पहुंचाने वाले हैं, जीवन और मरण की कला को बताने वाले हैं, साक्षात पिछड़ा हुआ जीव ब्रह्म से मिलाने वाले हैं। वो कौन है? महाराज श्री सुखदेव हैं। बोले सुखदेव भगवान की। ऋषियों ने इशारा किया परीक्षित से, हाँ अब जो कुछ पूछना है इन्हीं से पूछ लो, हाँ सबके समाधान है, कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी ने क्या किया? साष्टांग दंडवत किया, सुंदर आसन दिया, आसन पर बिठाया, बिठाने के बाद चरणों को पखारा है। चरणों को पखारते हैं महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी के चरणों को पखारते हैं कौन? परीक्षित जी। कितना आनंद समय आता रहा होगा उन्हें। ये थोड़ा है 7वें दिन मरेंगे, अरे जब मरेंगे तब मरेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अरे मरता कौन है? अज्ञानी मरता है। ज्ञानी क्या करता? शरीर छोड़ता है, वो मरता नहीं है। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे आप पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, तद्रूप यह जीव पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। ये शरीर क्या है? ये जीव का ये वस्त्र है, इसीलिए इसे बासांस जीर्णानि कहा गया है। बोली भागवत भगवान की। चरणों को पखारा, उनका सुंदर पूजन किया, हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। सुखदेव जी की मुखमंडल की आभा को देखते हैं, कहते हैं प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने संत और महात्मा, गंगा जी का सानिध्य और आपका दर्शन, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आपकी बड़ी कृपा हुई, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मुझे दर्शन दिया। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, अभी कुछ जिज्ञासा है, आपको देख करके हो गई है। सुखदेव जी ने कहा बताओ, जल्दी बताओ क्या बात है? कहा मैं तो वैसे तो मैं धन्य हो गया, लेकिन प्रभु आप मेरे प्रश्नों को कुछ समाधान कर दीजिए। कहा क्या बात है? कहा देखिए इस जीव का परम कर्तव्य क्या है, इस जीव को क्या करना चाहिए? वो परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है? सगुण है कि निर्गुण है? जीव का वास्तविक कर्तव्य क्या है? संसार का निर्माण कैसे करता है? वो किस प्रकार से संसार को चलाता है? वो काला है कि सांवला है कि गोरा है, छोटा है कि बड़ा है? वो है तो वास्तव में वो कैसा है? उसके कृत्य क्या हैं? किस आधार से हैं? इस प्रकार से पूछना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा रुको राजन। कहा क्या बात है प्रभु? अरे कहा एक पूछ लेते, बता देते तो दूसरा पूछते, आप तो प्रश्न कर रहे हो बार बार, आप तो प्रश्न कर रहे हो। अरे एक पूछते का ना प्रभु, आप गोदोहन के समय तक ही रुकने वाले थे। कहा इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। एक मैं पूछता तो चलते समय बताते, आप चले जाते। हे प्रभु कृपा करना, सारे प्रश्नों का उत्तर देना। सुखदेव जी साधुवाद देते हैं, परीक्षित से कहते हैं राजर्षि आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है।
वरीयाने खते प्रश्न, अपने लिए न पूछा कि 7वें दिन तक छक डसेगा मर जाऊंगा, हाँ मेरा राज्य कैसे चले, ये सब कुछ नहीं। उनका जो प्रश्न है समाज के लिए है, जीव के लिए है, हर जीव के कल्याण की भावना है। अपने लिए मांगो तो चाहे ना मिले, दूसरे के लिए थोड़ा करके देखो तो, कुछ करके देखो तो, उसकी एक अलग गरिमा होती है। शुकाचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्षि वरीयाने खते प्रश्न कुतो लोकहितम रतः, लोकहित की आपके अंदर में भावना है और ये प्रश्न आपका बड़ा श्रेष्ठ है। अवश्य में हम उत्तर देंगे, लेकिन एक बात है। का क्या है प्रभु? का जितासन जितश्वास जितसंग जितेंद्रिया, बड़े ढंग से बैठो एक आसन से, ये आदेश था उनका। हाँ, मन बुद्धि चित्त को समाहित करो। और जहां रही परमात्मा की बात है कि निर्गुण है कि सगुण, वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है। बिन उपक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी भी है, और सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पात भी है। ऐसा वो परमात्मा जो परमाणु से भी छोटा, ब्रह्मांड से भी बड़ा, तभी तो ब्रह्मांड समाहित है। परमाणु से भी जो छोटा है, चींटी में भी उसका वास है। चींटी कितनी बड़ी होती है, मच्छर में भी है वो, गजब लीला है। तो परमाणु से भी छोटा है और ब्रह्मांड से भी बड़ा है कि इदमे थम कही सकत न कोई, 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 तदपि काहे बिनु रहा 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 न कोई। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, बोलिए राधा माधव भगवान की। परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते देते उन्हें 7 दिन लगे थे। देखते देखते आज ये दूसरा दिन गया। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। 7 दिन में से 2 दिन ये गए, 5 दिन और अवशिष्ट हैं। और खैर आप लोग शांति बनाए हैं, अच्छा संगठन है। जैसे रीना जी के अंदर में था, हृदय में जो भावना थी, देखिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अंदर की हाल को जानने वाला वो परमात्मा, और जैसी भावना होती है तद्रूप फल देने वाला परमात्मा। निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाएगा, उसकी एक अलग गरिमा होगी। समाज के लिए जो किया जाएगा उसकी एक अलग गरिमा होगी। ये सब व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित करने वाले वो परमात्मा है। अब हम ज़्यादा ना कहें, क्योंकि ये भी एक भजन होगी, और वो भजन तो ये हमारे जजमान जी, अरे हमारे जजमान सवय हो, है ना, अरे सभी लोग कथा सुन रहे हो, सभी लोग व्यवस्था देख रहे हो। अब गोविंद जी को जब मैं देखता हूँ तो हमें गोविंदे गोविंद कहने को मन कहने लगता है, और हम करें तो क्या करें भाई, है ना। ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखिए सभी लोग आयोजक हो, सभी लोग इसके जजमान हो, सभी लोग व्यवस्थापक हो। क्यों हो? क्योंकि ये आप लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण है। देखिए मंदिर में श्रद्धा से जब आओगे, अब मंदिर में लोग आना बंद कर दें तो मंदिर की क्या शान रह जाएगी, है। तो व्यवस्था को बंद, क्योंकि भगवान सबके हैं, सभी लोग भगवान के हैं। एक बार गंभीर स्वर में आप लोग नाम लेंगे, उसके बाद नीना जी आपको एक भजन सुनाएंगे, हाँ मेरे कहने से, हैं 2 लाइन कुछ गा देंगी। क्या बात है, चलो फिर आगे देखा जाएगा। जय जय सीताराम, है ना। गंभीर स्वर में एक बार भगवान का नाम बोलिए। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भाई, गले से ना बोलो, करेजे से बोलो, हैं। हाँ, अब करेजे से बोलने में थोड़ा बल लगाना पड़ता है। अपने लिए बोलो, कोई किसी के लिए ना बोलो, हैं। प्रेम से बोलना है। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री जय राम, जय जय राम।
मानो ठीक है, लेकिन एक बार और हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री बोली भागवत भगवान की, पराम्बा भगवती की, सुखदेव जी महाराज की।